दोस्तों, सफेद जानवर इतिहास से लेकर वर्तमान में खास होते आए हैं। कई सफेद जानवरों को सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं में तो अच्छा और पवित्र भी माना जाता है। हालांकि सफेद जानवर खासियत के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन वे रेयर भी होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते। इन सफेद रंग के जानवरों को अल्बिनो कहा जाता है, क्योंकि ये एल्बिनिज्म से पीड़ित होते हैं, जो जानवर के शरीर की रंगत को खत्म कर देता है और उन्हें सफेद बना देता है। इस जेनेटिक म्यूटेशन के चलते ही ये जानवर अपने प्रजाति के जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही कुछ दुर्लभ सफेद जानवरों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अब बात करते हैं व्हाइट लायन की। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। उनके सफेद रंग का ये मतलब नहीं होता कि इन्हें भी अल्बिनो नामक बीमारी हो। उनका सफेद रंग लेस सर्वर म्यूटेशन की वजह से होता है। वे हल्के सुनहरे रंग से लेकर सफेद रंग के होते हैं। हालांकि इस वक्त सफेद शेर काफी खतरे में है। जंगलों में फिलहाल 11 सफेद शेर ही मौजूद हैं। मेल शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे और फीमेल शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 530 पाउंड तक होता है और यह करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे पक्षी, रेप्टाइल्स और हूफ एनिमल्स खाते हैं। ये सैवानस, वुडलैंड और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये शेर गौरव का प्रतीक होते हैं और शायद आपको न पता हो कि सफेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म के 2 से 3 साल तक वो अपने माँ के भरोसे रहते हैं। बात करते हैं होंडुरन व्हाइट बैट की। इन छोटे प्यारे चमगादड़ों को कैरिबियन व्हाइट टेंट मैकिंग बैट या रुई की गेंद वाले चमगादड़ भी कहा जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम एक्टोफालिया एल्बा है। मादा चमगादड़ की तुलना में नर थोड़े बड़े और भारी होते हैं। वे हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे रहते हैं और इसे खाते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और पत्तियों के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक पत्ते में तकरीबन 6 से 8 चमगादड़ रहते हैं, जो अपना जीवन प्रेम और शांति के साथ जीते हैं। इसमें एक स्पेशल व्हाइट फर होता है, जो कि 13 बैट की प्रजातियों में से केवल 6 में पाया जाता है। होंडुरन व्हाइट बैट के प्रजनन व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि ये पाया गया है कि फीमेल अप्रैल से सितंबर में जन्म देती है। इस प्रकार ये प्रतिवर्ष 2 बार बच्चे देती है। वे एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। सेनिका व्हाइट डीर की। ये अपनी तरह के इकलौते और सफेद हिरण है। शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के चलते इनका रंग सफेद हो जाता है। इस हिरण का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि अब ये सिर्फ 300 ही बचे हैं। इन बचे हुए हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए सेनिका की सेना हमेशा इनकी सुरक्षा करती है। ये डीर न्यूयॉर्क के सेनिका काउंटी में सेनिका आर्मी डिपो की बॉर्डर के पास रहते हैं, जिसके चलते ही इन्हें सेनिका व्हाइट डीर कहा जाता है, जो कि काफी दुर्लभ है। 1950 के दशक में जब सफेद हिरणों के शिकार के लिए मना करने का आदेश आया था, तब से वहां इनकी ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन जॉन बीट्स के अनुसार सफेद हिरण अब भी बेहद दुर्लभ है और एल्बिनो हिरण का जन्म 20,000 में लगभग एक बार है। इसका वैज्ञानिक नाम ओडोकोलियस वर्जीनियानस है। ये डीर दिखने में सच में बेहद खूबसूरत होते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट एलिगेटर की। क्या कभी आपने सफेद मगरमच्छ देखा है? ये बात जरूर आपके मन में कई सवाल खड़े कर रही होगी, लेकिन ये सच है दोस्तों। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित एक जू में सफेद मगरमच्छ मौजूद है। ये मगरमच्छ देखने में काफी प्यारे लगते हैं। इनकी आंखें गुलाबी रंग की हैं। इन्हें एल्बिनो मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। एल्बिनो एक विशेष तरह की जेनेटिक बीमारी है, जो किसी भी इंसान, मछली, बंदर, मैमल्स या रेप्टाइल्स को हो सकती है। इसके चलते त्वचा, आंख और बाल का रंग सफेद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 100 एल्बिनो मगरमच्छ है। बताया जाता है कि सफेद मगरमच्छ की खाल नर्म होती है, जिस कारण वो खुद को शिकारियों से नहीं बचा पाते। इसीलिए वो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकते। एल्बिनो मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों की तुलना में धूप नहीं सेकते हैं, क्योंकि धूप से इनकी चमड़ी और आंखें जल जाती हैं। इसीलिए एल्बिनो मगरमच्छ अपने शिकार को भी नहीं देख पाते। ये आमतौर पर चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं, जहां इन्हें
कोई नुकसान न पहुंच सके। स्नोफॉक व्हाइट गोरिल्लास। स्नोफॉक के रूप में जाना जाने वाला सफेद गोरिल्ला अब विलुप्त हो चुका है। स्नोफॉक दुनिया का इकलौता व्हाइट गोरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बार्सिलोना जू में रखा गया। अब अल्बिनो बीमारी से पीड़ित था जिसके चलते साल 2003 में उसकी मौत हो गई। स्पेनिश में उन्हें कॉपिटो डी नीव के नाम से जाना जाता है। उनकी संतानों में से कोई भी अल्बिनो नहीं था। स्नोफ्लेक एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति में से एक था। सफेद गोरिल्ला की आंखें धुंधली होती थी। स्नोफॉक के पेरेंट्स नॉर्मल गोरिल्ला थे, लेकिन रिसेसिव जेन की वजह से स्नोफॉक में एल्बिनिज्म आया।